हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि कस्टडी से रिलेटेड है। चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई केस है और अगर आप उससे कोई एडवाइस है, कोई सलाह लेना चाह रहे हैं, तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। जो ये हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहां ये बात आई कि विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन कर महिला अमेरिका में जन्मी बेटी को भारत ले आई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाली पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो याचिका है उसको खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी को अपनी 4 साल की बेटी की कस्टडी उसे सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी अमेरिकी अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके बच्चे को भारत ले आई और जो नाबालिग लड़की के कल्याण को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने कहा कि लड़की 4 साल की बच्ची है और अपनी मां की कस्टडी में रहना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि पति आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हो सकता है, लेकिन इस मामले और तथ्यों परिस्थितियों और दंपतियों के जो बीच कड़वी दुश्मनी को देखते हुए हमारे विचार में पत्नी को अमेरिका जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा। पति ने अपनी याचिका में दावा किया गया था कि उनकी बेटी का जन्म अमेरिका में हुआ था, वह और अमेरिका की नागरिक है। उन्होंने तर्क दिया कि कैलिफोर्निया के सुपीरियर कोर्ट कॉन्ट्रा कोस्टा जो काउंटी ने उन्हें अपनी पत्नी को 50-50 समय की हिस्सेदारी के साथ बच्चे को संयुक्त कानूनी कस्टडी प्रदान की। इसके अतिरिक्त विदेशी न्यायालय ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए, जिसके तहत कोई भी माता पिता दूसरे माता पिता के लिखित अनुमति या न्यायालय के आदेश के बिना अपनी बेटी को यूएसए बाहर नहीं ले जा सकते। यह भी दावा किया गया कि 30/7/2022 को पति को अपनी अलग रह रही पत्नी से ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें बेटी के साथ 3 सप्ताह की छुट्टियों के लिए भारत आने की इच्छा व्यक्त की गई। 8/9/2022 को वो अपने बेटी के साथ यूएसए छोड़कर बेंगलोर पहुंची। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के तहत राज्य के अधिकारियों को नाबालिग बच्चे को तुरंत पता लगाने और उसकी कस्टडी उसे सौंपने का निर्देश देने की मांग की, जिसे उसे यूएसए वापस भेजा जा सके। जो रिकॉर्ड देखने पर कोर्ट ने कहा कि मां के साथ बेटी की कस्टडी का सवाल है, जहां पे यह एक अवैध कस्टडी नहीं है, क्योंकि कानून इस बिंदु पर काफ़ी अच्छे तरह से लय है, तो एकदम तय है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चे की कस्टडी मां के पास ही वैध है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी अदालत के जो आदेश का उल्लंघन छोड़ पत्नी द्वारा बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया गया या दिखाने के लिए कोई सबूत सामने भी नहीं आया। और जो वकील और पक्षकारों को सुनने के बाद अदालत ने क्या कहा, ये वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि अदालत ने पति से आश्वासन दर्ज किया कि वह विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन के परिणामों को कम करने के लिए सभी प्रयास करेगा। इसी तरह पत्नी ने कहा कि उसी याचिकाकर्ता द्वारा जमशेदपुर में लड़की से मिलने और फोन पर बातचीत करने का भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और खंडपीठ ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। पक्षकारों के लिए खुला है, वे बच्चे की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार के संबंध में अपने अधिकारों पर अलग से काम करें और भरोसा और उम्मीद कि नाबालिग लड़की को माता पिता दोनों का प्यार और स्नेह का लाभ मिलेगा। वे इस लक्ष्य को हासिल करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका है उसको खारिज कर दी। आशा करते हैं इस जजमेंट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।